हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज हम फिर से देखने वाले हैं मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 16 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर हैं, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। मतलब सवाल ये कह रहा है, कोई समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी क्या होती है? आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक जो विकर्ण है 90 डिग्री पर समद्विभाजित हो। तो इसका क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है? D1 इंटू D2/2, यानी विकर्ण 1 और विकर्ण 2/2। तो पहला विकर्ण क्या दिया हुआ है? 16 और दूसरा विकर्ण क्या दिया हुआ है? 12/2 कर देंगे तो 2 छंग 12, 16 छक्का 96 स्क्वायर सेंटीमीटर, 96 वर्ग सेंटीमीटर, यानी 96 सेंटीमीटर क्या होगा? स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 96 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक। अब अगला सवाल दिया हुआ है, एक समकोण त्रिभुज का आधार 5 एकक है तथा कर्ण 13 एकक है, तो क्षेत्रफल कितने वर्ग एकक होगा? मतलब समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी क्या होती है? समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी क्या होती है? यानी लंब और आधार की भुजाओं का योग इसके बराबर हो, कर्ण के। लंब और आधार की भुजाओं का योग कर्ण के बराबर हो। तो कर्ण कितना दिया हुआ है हमें? 13 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 13 सेंटीमीटर, यानी 13 एकक। आधार कितना दिया हुआ है? 5 एकक। अब हमसे क्षेत्रफल पूछा गया है, तो क्षेत्रफल इसकी पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? यानी लंब और आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है। तो लंब हमें दिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इसका स्क्वायर कर देंगे। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169, और 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, यानी 169 से 25 घटाएंगे तो अंडर रूट यहाँ पर है, तो यानी कितना बचेगा? 144। अब 144 किसका वर्ग होता है? अंडर रूट हटाएंगे 12, तो 144 किसका वर्ग होता है? 12 का। अब यल बराबर यानी लेंथ बराबर लंबाई कितनी आ गई हमारी? तो लंबाई आ गई 12 सेंटीमीटर। अब हमसे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया है, तो क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है? आधार गुणे संगत ऊंचाई, आधार गुणे संगत ऊंचाई बटे 2, आधार गुणे संगत ऊंचाई बटे 2। तो आधार कितना दिया हुआ है? 12, और संगत ऊंचाई आधार के साथ कितनी है? 5/2। 2 से काट देंगे 6 बार, यानी 5 छक्का 30। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया? 30 एकक। हमसे एकक में पूछा गया था और सारे मान एकक दिए हुए हैं। ठीक। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला सवाल दिया हुआ है, एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे से चलकर एक प्लेटफार्म को 30 सेकंड में पार कर लेती है। तदनुसार यदि उस रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर है, तो प्लेटफार्म की लंबाई ज्ञात करें। मतलब सवाल ये कह रहा है, कोई रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई कितनी है? 200 मीटर, और वह क्या करती है? एक प्लेटफार्म को, यानी 200 मीटर लंबाई अपनी और प्लस प्लेटफार्म की लंबाई कितने सेकंड में पार कर लेती है? तो 30 सेकंड में। कितने सेकंड में पार कर लेती है? तो 30 सेकंड में। तो टोटल दूरी, यानी दूरी निकालने के लिए क्या करते हैं? चाल को समय से गुणा करते हैं। तो चाल हमारी क्या दी हुई है? 60। इसको 5/18 से भाग कर देंगे और 30 से गुणा कर देंगे, तो कितना आएगा? देखिए, इसको 5/18 यानी पहले मीटर प्रति सेकंड में हम बदल देंगे, तो 6 3 18 और 6 एकम 6, यानी 50/3 कितना आएगा? 50/3 मीटर प्रति सेकंड। अब 50/3 मीटर प्रति सेकंड है। अब यहाँ पर दूरी निकालने के लिए 50/3 को जो है 30 से गुणा कर देंगे। कितनी बार चला जाएगा? एक बार, यानी 50 दहम कितना होगा? 500।
तो वह ट्रेन जो है टोटल दूरी कितनी चली है, 500 मीटर। कितनी चली है, 500 मीटर। अब ट्रेन की लंबाई क्या है हमारे, ट्रेन की लंबाई दी हुई है 200 मीटर। तो यानी 500 मीटर से यदि हम ट्रेन की लंबाई माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, हमारे पास जो बचेगा 300। यह किसकी लंबाई बचेगी, यह प्लेटफार्म की, जो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यदि किसी टैंक के 1/3 भरे होने पर, यानी कोई टैंक है उसका 1/3 भाग भरे होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है, तो उसके आधे भरे होने पर टैंक में कितना पानी आएगा। मतलब कोई टैंक बना है इस प्रकार से कोई टैंक बना है, उसमें 1/3 भाग भरा है। कितना भरा है, 1/3 भाग। ये टोटल 3 भाग हम मान लें, यानी टोटल कितना होगा यहाँ पर 3 भाग, 1 2 3 भाग होगा, उसमें 1 भाग भरा है। तो 1 किसके बराबर दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है 80 के बराबर, 1 दिया हुआ है 80 के बराबर। तो 1 भाग ये बचा, 1 भाग ये बचा, यानी 3 भाग हैं। तो 3 की वैल्यू क्या होगी, 80 गुणे 3 होगी, तो 8 त्रिक 24 यानी 240 लीटर। पूरा टैंक भरने में हमें 240 लीटर पानी की आवश्यकता होगी। लेकिन सवाल ये कह रहा है आधा टैंक भरा हो, यानी यहाँ से जो है आधा टैंक भरा हो पानी से, तब उसमें कितना लीटर पानी आएगा। तो आधे का मतलब यदि 120 लीटर भरा होगा इस टैंक में, तो और कितना अधिक पानी डालना पड़ेगा, तो 120 लीटर, तो हमारा पूरा टैंक भर जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 120। क्या होगा, 120 लीटर इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट सवाल देखेंगे है 10,000 रुपये का मूलधन पहले वर्ष 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से और दूसरे वर्ष 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि, यानी 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिलाकर राशि ज्ञात करें। मतलब सवाल ये कह रहा है 10,000 रुपये की राशि है, 10,000 रुपये की राशि है। पहले वर्ष क्या कह रहा है, 10% साधारण ब्याज, तो इसका 10,000 रुपये का कितना होगा साधारण ब्याज, 1 वर्ष का 1,000। यानी अब राशि हमारी क्या हो गई है, 11,000। राशि हमारी क्या हो गई है, 11,000। अब 11,000 रुपये पर 12%, 11,000 रुपये पर 12%। अब 12% निकाल देंगे, कितने वर्ष का, 1 वर्ष का। 0 से 0 कट जाएगा। अब 11, 1 0 बचा यहाँ पर, 11 दूनी 22 के 2 हासिल चले, 11 एकम 11 और 2 13, 11 एकम 11 और 2 13, यानी 1320 इस पे मिले और प्लस में यहाँ 11,000 उधर। तो कितनी राशि हो गई हमारी, 0 2 3 2, यानी 12,300। तो 2 वर्ष का मिश्र धन हमसे पूछा गया था, तो कितना आएगा, 12,320 रुपया। अब अगला सवाल दिया हुआ है 398 गुणे 522 गुणे 526 में इकाई का अंक ज्ञात करें। मतलब सवाल कह रहा है कि ये जो अंक दिए हुए हैं इनमें इकाई का अंक हमसे निकालना है, पूछा गया। तो देखिए 8 दूनी कितना होता है, 16। अब इसमें इकाई का अंक क्या आया, 6। अब 6 की गुणा 6 से करो कितना आएगा, 36। तो इसमें इकाई का अंक क्या आया हमारा, 6, जो इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा। अब यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद साथियों।